नई दिल्ली स्थित आरएडीसी की विशेष कोयला घोटाला अदालत से आज एक बड़ा फैसला सामने आया है, जिसने करीब 11 साल पुराने मामले को पूरी तरह से पलट कर रख दिया है। विशेष न्यायाधीश सुनैना शर्मा ने सीबीआई द्वारा दर्ज कोयला खदान आवंटन मामले में पूर्व सांसद विजय दरडा समेत सभी आरोपियों को बरी कर दिया। जिस केस को कभी कोल घोटाले की बड़ी कड़ी माना जा रहा था, वो अब अदालत में टिक नहीं पाया। इस मामले में सिर्फ विजय दरडा ही नहीं, बल्कि उनके बेटे देवेंद्र दरडा, कारोबारी मनोज कुमार जायसवाल, एमएसएएमआर आयरन एंड स्टील प्राइवेट लिमिटेड और उस समय के कोयला सचिव एचसी गुप्ता भी आरोपी थे। इन सभी को लंबी सुनवाई और पूरे ट्रायल के बाद अदालत ने निर्दोष करार दिया। ये केस इसीलिए भी बेहद अहम माना जाता है क्योंकि ये कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाले में सीबीआई द्वारा दाखिल की गई पहली चार्जशीट से जुड़ा हुआ था। अगर आरोपों की बात करें तो अभियोजन पक्ष का कहना था कि एमएसएएमआर आयरन स्टील प्राइवेट लिमिटेड ने कोयला मंत्रालय को दिए गए अपने आवेदन और फीडबैक फॉर्म में गलत जानकारी दी थी। आरोप ये था कि कंपनी ने सरकार को धोखा देकर बंदर कोल ब्लॉक हासिल करने की कोशिश की और इसमें उस समय के कोयला सचिव एचसी गुप्ता की मिलीभगत भी शामिल थी। इतना ही नहीं, ये भी आरोप लगाया गया कि उस समय महाराष्ट्र से सांसद रहे विजय दरडा ने कंपनी के पक्ष में प्रधानमंत्री कार्यालय को पत्र लिखे ताकि बंदर कोल ब्लॉक का आवंटन उनके पक्ष में हो सके। इन आरोपों के आधार पर धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश और कदाचार जैसे गंभीर मामले बनाए गए थे। लेकिन ट्रायल के दौरान तस्वीर बिल्कुल अलग निकलकर सामने आई। अदालत में पेश रिकॉर्ड से ये साफ हुआ कि आवंटन प्रक्रिया के दौरान सारी जरूरी जानकारी पहले से ही संबंधित अधिकारियों के पास मौजूद थी, यानी ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं मिला जिससे ये साबित हो सके कि किसी ने जानबूझकर गलत जानकारी देकर सरकार को गुमराह किया। सबसे अहम बात यह रही कि किसी भी गवाह ने अभियोजन पक्ष के उस दावे का समर्थन नहीं किया जिसमें कहा गया था कि आरोपियों ने धोखाधड़ी या बहकाने की कोशिश की थी। इससे केस की नींव ही कमजोर पड़ गई। इसके अलावा 24 करोड़ से ज्यादा के कथित लेन देन यानी क्विड प्रो क्वो के आरोप भी अदालत में साबित नहीं हो सके। जांच एजेंसियां ये साबित नहीं कर पाई कि इस पैसे का बंदर कोल ब्लॉक के आवंटन से कोई सीधा संबंध था। विजय दरडा द्वारा प्रधानमंत्री को लिखे गए पत्र भी इस केस का अहम हिस्सा थे, लेकिन अदालत में ये भी साबित नहीं हो पाया कि उन पत्रों का आवंटन के फैसले पर कोई प्रभाव पड़ा था। यानी ना तो लेन देन का कोई ठोस कनेक्शन मिला और ना ही किसी तरह का प्रभाव साबित हो सका। आखिरकार अदालत ने साफ कहा कि अभियोजन पक्ष धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश और कदाचार जैसे आरोपों को साबित करने में पूरी तरह से असफल रहा और इसी के साथ सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया। करीब 1 दशक से ज्यादा समय तक चले इस केस का ये फैसला न सिर्फ आरोपियों के लिए बड़ी राहत लेकर आया, बल्कि ये भी दिखाता है कि बड़े से बड़े मामलों में भी अदालत सिर्फ सबूतों के आधार पर ही फैसला सुनाती है, आरोपों के आधार पर नहीं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।